लेटेंट हीट एंड इवापोरेशन। देखो यार, आज एक थोड़ी दिक्कत है कि आई डोंट हैव माय पेन टैबलेट, मेरा पेन टैबलेट थोड़ा खराब हो रहा है आज, तो भी आई ट्राई माय बेस्ट, है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लेटेंट हीट होता क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय लेटेंट हीट, और फिर हम आएंगे इवापोरेशन पे कि इवापोरेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखो, तुम सबको ये तो पता है कि अपन ने तीन चीजें पढ़ ली, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट। और तुम सबको ये भी पता है कि अगर अपन सॉलिड को हीटअप करते हैं, तो सॉलिड को अगर अपन हीटअप करते हैं तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो सॉलिड को अगर अपन हीटअप करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट, लिक्विड में। और लिक्विड को अगर अपन हीटअप करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसेस में। इतना आपको पता है। तो सॉलिड को अगर आप हीट सप्लाई करते हो, है ना, तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। कौन से टेम्परेचर पे, तो सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में कौन से टेम्परेचर पे, मेल्टिंग पॉइंट पे। तो एट मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। और लिक्विड को अगर आप टेम्परेचर हीट सप्लाई करोगे तो लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा। और लिक्विड गैसेस में कौन से टेम्परेचर पे कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट होता है किस टेम्परेचर पे, वो कन्वर्ट होता है आपके बॉइलिंग पॉइंट पे। किस पे कन्वर्ट होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे। तो सॉलिड को अगर आप हीटअप करोगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को हीटअप करोगे तो गैसेस बनेगा। तो सॉलिड से लिक्विड कब बनता है, मेल्टिंग पॉइंट पे। लिक्विड से गैसेस कब बनता है, बॉइलिंग पॉइंट पे। ठीक है, तो अपनी कॉपी में एक टॉपिक लिखो, सब अपनी कॉपी में टॉपिक लिखो। लिखो स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट एनर्जी, या स्पेसिफिक हीट ही लिख लो खाली, ओनली स्पेसिफिक हीट। तो लिखो अपनी कॉपी में कि स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है। लिखो अपनी कॉपी में, एनर्जी सप्लाइड, एनर्जी सप्लाइड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी is called as specific heat। तो कोई तुम्हें पूछे कि यार, कि अगर मान लो किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मैं एनर्जी सप्लाई कर रहा हूं, तो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, उस एनर्जी को बोलते हैं अपन स्पेसिफिक हीट एनर्जी। तो व्हाट इज स्पेसिफिक हीट, तो एनर्जी सप्लाइड। तो यहां पे आप एक काम करना, सॉरी यार, यहां पे लिख देना हीट एनर्जी, हीट एनर्जी सप्लाइड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। अगर मान लो आपके पास कोई बॉडी है और मान लो आपको उसका टेम्परेचर बढ़ाना है, तो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए तो क्या करना पड़ता है, अपने को उसको गर्म करना पड़ता है। तो हीट एनर्जी सप्लाइड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट। लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, और नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में लेटेंट हीट। नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में लेटेंट हीट। नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में लेटेंट हीट। ठीक है, इसमें लिखो हीट एनर्जी सप्लाइड टू चेंज स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, हीट एनर्जी सप्लाइड टू चेंज स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस। ब्रैकेट में लिखना सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैसेस is called as latent heat। तो देखो, अगर मान लो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट में क्या डिफरेंस है, तो तुम इसकी डेफिनेशन पढ़ के पता कर सकते हो कि क्या डिफरेंस है। देखो, अगर आप हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो उसको बोलते हैं अपन स्पेसिफिक हीट। अगर आप हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हो बॉडी का स्टेट चेंज करने के लिए, तो हीट एनर्जी सप्लाइड टू चेंज स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। अगर आप हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। आया तुम्हें समझ में, कोई डाउट है तो पूछ लो, है ना। कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो यार। No, sir. ठीक है, तो लिखो अपनी कॉपी में लेटेंट हीट फॉर सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। तो अगर आप सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट कर रहे हो, सर आप पूछो पूछो। सर
आप पूछो क्या हो गया। कोई डाउट है तो पूछो। तो स्पेसिफिक हीट का मतलब है हीट एनर्जी सप्लाइड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड ए स्पेसिफिक हीट। अगर आपको किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है तो उस वक्त जो हीट आप सप्लाई करते हो स्पेसिफिक हीट। अगर मान लो आपको किसी बॉडी का स्टेट चेंज करना है तो हीट एनर्जी सप्लाई टू चेंज स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। अब देखो, अब तुम बोलोगे सर यार लेटेंट हीट तो दो हो सकती है, तो आप सॉलिड से लिक्विड मैं कन्वर्ट पूछ करोगे। रहा था हाँ सर, मैं पूछ रहा था सर, लेटेंट हीट की डेफिनेशन फिर से बता दो ना। हाँ लिखा हुआ ना, हीट एनर्जी सप्लाइड टू चेंज स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस। तो अगर मान ले तेरे को स्टेट चेंज करना है, सॉलिड से लिक्विड करना है या लिक्विड से गैसेस करना है, तो उस वक्त जो अपन हीट सप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। अगर मान ले तुझे किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है तो उस वक्त जो हीट सप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। देख लिखा हुआ है स्लाइड में। तो हीट एनर्जी सप्लाइड टू चेंज स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। तो देखो, लेटेंट हीट फॉर सॉलिड टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो अगर आप सॉलिड को गर्म करके लिक्विड बना रहे हो तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं मेल्टिंग। तो मेल्टिंग के वक्त जो होती है वो होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एंड लेटेंट हीट फॉर लिक्विड टू गैसेस स्टेट, एंड लेटेंट हीट फॉर लिक्विड टू, अगर मान लो कि आपको लिक्विड से गैसेस स्टेट बनानी है, इससे लिक्विड से गैसेस स्टेट, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी में। तो स्पेसिफिक हीट का ऐसा कोई पार्ट नहीं है। स्पेसिफिक हीट एक तरीके की होती है, कौन सी होती है, स्पेसिफिक हीट। लेकिन अगर अपन लेटेंट हीट की बात करें तो लेटेंट हीट आपकी दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक होती है आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। तो हीट एनर्जी सप्लाइड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड ए स्पेसिफिक हीट। उसी तरीके से हीट एनर्जी सप्लाइड टू चेंज स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, मान लो आपको स्टेट चेंज करना है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस, तो इस कॉल्ड एज लेटेंट हीट। अब देखो, लेटेंट हीट वापस दो तरीके की होती है। तो लेटेंट हीट फॉर सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, मान लो कि आपको सॉलिड से लिक्विड बनाना है तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। तो उस वक्त जो हीट सप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं अपन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन अगर यही मान लो आपको लिक्विड से गैसेस बनाना है तो लेटेंट हीट फॉर लिक्विड टू गैसेस स्टेट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लिख लो अपनी कॉपी में। और इसमें कोई भी डाउट है तो तुम पूछ सकते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं, वो क्वेश्चन तुम्हें याद रखना है। फिर सॉरी, वो क्वेश्चन का तुम्हें आंसर करना है। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो यार। कोई डाउट है तो पूछो, वरना एक क्वेश्चन तुम्हें आंसर करना है। सर लास्ट वाला पॉइंट एक बार फिर से समझा। हाँ देख, पहला है स्पेसिफिक हीट। अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है तो जो हीट सप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। अगर बॉडी का स्टेट चेंज करना है तो जो हीट सप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। अब तुम बोलोगे सर स्टेट तो दो तरीके से चेंज हो सकती है, सॉलिड से लिक्विड भी हो सकती है, लिक्विड से गैस भी हो सकती है। तो लेटेंट हीट फॉर सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, तो अगर आपको सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करना है तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर आपको लिक्विड से गैसेस कन्वर्ट करना है तो उसको बोलते हैं लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन। तो मेल्टिंग के लिए होता है फ्यूजन, बॉइलिंग के लिए होता है वेपराइजेशन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तुम्हें लिखना है अपनी कॉपी में और फिर उस क्वेश्चन का तुमको आंसर भी करना है। आज यार थोड़ा मेरा पेन टेबलेट खराब है तो थोड़ा इशू हो रहा है लिखने में, वरना तो इतना जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में सब। तो क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे लिए। तो क्वेश्चन है, अ मटेरियल बी इज हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री टू 40 डिग्री
and heat supplied is H1. ठीक है, and heat supplied is H1. Then at 40 degrees Celsius, material converts from solid to liquid state and heat supplied is H2. ठीक है, then material is again heated from 40 degrees Celsius to 90 degrees Celsius and heat supplied is H3. ठीक है, at 90 डिग्री सेल्सियस, सब क्वेश्चन ध्यान से सुनना, at 90 डिग्री सेल्सियस material converts from liquid to gaseous state and heat supplied is H3. ठीक है, then again temperature is increased from 90 degree to 100 degree and heat supplied is H5. ठीक है, ये H4 है, ये वाला. तो तुम सब क्वेश्चन ध्यान से देखो. क्वेश्चन क्या है, सबको क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया, क्वेश्चन भी हवा ही लगी. सबको क्वेश्चन दिख रहा है, देखो क्वेश्चन पढ़ो, दिग्विजय भाई सब क्वेश्चन पढ़ो. अब मटेरियल बी, मान लो आपके पास कोई मटेरियल है और मान लो उस मटेरियल का नाम है मटेरियल बी करके. ठीक है, इज हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री टू 40 डिग्री एंड हीट सप्लाइड इज H1. ठीक है, तो मतलब आपने कितनी हीट सप्लाई करी, H1. देन एट 40 डिग्री सेल्सियस मटेरियल कन्वर्ट्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. 40 डिग्री से वो 40 डिग्री पे सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो गया और हीट सप्लाइड कितनी करी, H2 करी, मतलब सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए H2 हीट सप्लाई करी. Then material is again heated from 40 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री. अब 40 से 90 लेके गए और हीट सप्लाई करी अपन ने H3. और 90 डिग्री पे क्या हुआ, मटेरियल कन्वर्ट्स फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस और आपने कितनी हीट सप्लाई करी, H4. और फिर आपने क्या किया, देन अगेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 90 डिग्री टू 100 डिग्री एंड हीट सप्लाइड इज H5. तो अब क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये रहा, आइडेंटिफाई स्पेसिफिक हीट्स. मतलब इन पांचों में से कौन सी स्पेसिफिक हीट है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. आपको बताना है कि इन पांचों में से कौन सी लेटेंट ऑफ फ्यूजन है. लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, आपको बताना है कि इन पांचों में से कौन सा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है. और फिर आपको बताना है कि मेल्टिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. फिर आपको बताना है कि मेल्टिंग पॉइंट कितना है और बॉइलिंग पॉइंट कितना है. ट्राई करो, जल्दी करो, इसमें क्या आंसर आएगा, सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते. आप पूछो. सर वो मैं लीव हो गया था तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, समझा दो ना. एक क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देख ध्यान से पढ़. अ मटेरियल बी इज हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री टू 40 डिग्री. तो एक मटेरियल है, पहले मैं उसको 20 से 40 लेके गया और कितनी हीट सप्लाई करी, H1. फिर देन एट 40 डिग्री, 40 डिग्री पे क्या किया, मटेरियल कन्वर्ट्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. तो 40 डिग्री पे आपका जो मटेरियल था वो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो गया एंड हीट सप्लाइड इज H2. और मैंने कितनी हीट सप्लाई करी, मैंने सप्लाई करी H2 हीट. फिर मटेरियल को मैंने वापस गर्म किया तो वो 40 से 90 चला गया और हीट सप्लाई करी मैंने H3. फिर 90 पे आपका मटेरियल, देखो क्या लिखा हुआ है, एट 90 डिग्री सेल्सियस मटेरियल कन्वर्ट्स फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस. 90 डिग्री पे आपका मटेरियल लिक्विड से गैस कन्वर्ट हो गया और हीट कितनी सप्लाई करी, H4. और फाइनली मैंने 90 से 100 डिग्री वापस हीट सप्लाई करी, H5. तो आपको बताना है कि H1, H2, H3, H4, H5 में से कौन सी स्पेसिफिक हीट है, कौन सी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, कौन सी लेटेंट ऑफ वेपोराइजेशन है. और आपको बताना है कि मेल्टिंग पॉइंट कितना है और बॉइलिंग पॉइंट कितना है. ये आपका क्वेश्चन. ट्राई कर सकते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं. ट्राई कर सकते हो कि डाउट है. ट्राई करो ट्राई, एक बार दिमाग लगाओ, 2 मिनट देता हूं मैं तुम्हें, एक बार तुम दिमाग लगाओ, फिर मैं तुम्हें करना सिखाऊंगा.
ठीक है, अब देखो, अब मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। सबसे हो गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हीट एनर्जी सप्लाइड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी स्पेसिफिक हीट, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो कौन सी होगी, स्पेसिफिक हीट। हीट एनर्जी सप्लाई टू चेंज स्टेट, स्टेट चेंज में लेटेंट हीट। मेल्टिंग के लिए लेटेंट ऑफ फ्यूजन होती है, बॉइलिंग के लिए लेटेंट ऑफ वेपोराइजेशन होती है। मेल्टिंग कहाँ पे होती है, मेल्टिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग कहाँ पे होती है, बॉइलिंग पॉइंट पे। तो अब तुम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। तो पहले आपने 20 से 40 ले गए, तो कितनी हीट सप्लाई करी, H1। तो आप मुझे बताओ H1 क्या होगी, स्पेसिफिक हीट होगी कि लेटेंट हीट होगी, सोचो क्या होगी। स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, क्योंकि आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है। स्पेसिफिक कोई डाउट तो नहीं है। फिर क्वेश्चन पढ़ो। देन एट 40 डिग्री सेल्सियस मटेरियल कन्वर्ट्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, तो मतलब मेल्टिंग पॉइंट कितना दे रखा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक सेकंड रुको, मेल्टिंग पॉइंट कितना दे रखा है, 40 डिग्री दे रखा है, क्योंकि एट 40 डिग्री सेल्सियस मटेरियल कन्वर्ट्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। और हीट सप्लाइड कितनी है, 40 H2। डिग्री। तो आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना दे रखा है, H2। क्योंकि जब मेल्टिंग होती है तो जब आप हीट सप्लाई करते हो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट, और कौन सी लेटेंट हीट, फ्यूजन वाली। अब क्वेश्चन आगे पढ़ो। द मटेरियल इज अगेन हीटेड फ्रॉम 40 टू 90, आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है और हीट सप्लाइड है H3। 40 डिग्री खाली लेटेंट हीट होगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा बेटा, क्योंकि 40 डिग्री पे आपका मटेरियल सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट कर रहा है, तो मेल्टिंग के टाइम पे कौन सी लेटेंट हीट होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो 40 डिग्री वाला आपका लेटेंट हीट होगा और कौन सा वाला, फ्यूजन वाला होगा। ठीक है, अब पढ़ो। द मटेरियल इज अगेन हीटेड फ्रॉम 40 टू 90 एंड हीट सप्लाइड इज H3। तो ये यार H3 वापस आपका क्या हो गया, स्पेसिफिक हीट, क्योंकि जब भी आपका टेम्परेचर चेंज होता है और जो हीट आप सप्लाई करते हो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। एट 90 डिग्री सेल्सियस मटेरियल कन्वर्ट्स फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस, मतलब आपको बॉइलिंग पॉइंट कितना दे रखा है, 90 डिग्री, और आपको क्या दे रखा है, हीट सप्लाइड इज H5। तो H5 क्या है आपका, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो तुम अनम्यूट करके पूछ सकते हो यार। So can you please explain it again? यस, मैं वहां पे एक्सप्लेन करता हूं। देखो, एक्सप्लेन करने से पहले तुम सबको ये स्लाइड क्लियर है कि अगर आप किसी बॉडी को हीट सप्लाई करते हो और मान लो कि उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसको बोलते हैं अपन स्पेसिफिक हीट। अगर मान लो अगर अपन किसी बॉडी को हीट सप्लाई करते हैं और मान लो उसका स्टेट चेंज करता है तो उसको अपन बोलते हैं लेटेंट हीट। लेकिन स्टेट तो दो तरीके से चेंज कर सकता है, सॉलिड से लिक्विड भी कर सकता है, लिक्विड से गैसेस भी कर सकता है। तो सॉलिड से लिक्विड होता है मेल्टिंग, और मेल्टिंग के टाइम पे होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लिक्विड से गैस की प्रोसेस होती है बॉइलिंग, और बॉइलिंग के टाइम होता है लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन। और मेल्टिंग कब होती है, मेल्टिंग पॉइंट पे, बॉइलिंग कब होती है, बॉइलिंग पॉइंट पे। तो अब तुम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। तो क्वेश्चन क्या है, देखो, अ मटेरियल बी इज हीटेड फ्रॉम 20 टू 40 एंड हीट सप्लाइड इज H1। तो 20 से 40 तो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, और टेम्परेचर बढ़ाने वाला टेम्परेचर बढ़ाने वाली एनर्जी कौन सी होती है, स्पेसिफिक हीट। तो H1 क्या है, तो H1 है आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फिर देन एट 40 डिग्री सेल्सियस मटेरियल कन्वर्ट्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो 40 डिग्री पे आपका मटेरियल सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हुआ, तो मतलब आपको मेल्टिंग पॉइंट कितना दे रखा है, 40 डिग्री दे रखा है। एंड हीट सप्लाइड इज H2। तो मेल्टिंग के वक्त जो हीट होती है वो कौन सी होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो H2 क्या है आपकी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। अब क्वेश्चन आगे पढ़ो। द मटेरियल इज अगेन हीटेड फ्रॉम 40 टू 90। अब आप मटेरियल को वापस क्या कर रहे हो, 40 से 90 लेके जा रहे हो, मतलब हीट सप्लाई कर रहे हो। तो हीट सप्लाई करने पे अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो वो कौन सी होती है, वापस स्पेसिफिक हीट। तो आपकी H3 वापस क्या हो जाएगी, H3 वापस क्या हो जाएगी, आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक है, एट 90 डिग्री सेल्सियस मटेरियल कन्वर्ट्स फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस एंड हीट सप्लाइड इज H4। 90 डिग्री पे आपका मटेरियल लिक्विड से गैसेस बनता है, तो मतलब H4 क्या हो गया, H4, अच्छा यहाँ पे H4 आएगा। तो H4 क्या हो गया आपका, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, क्योंकि सॉलिड लिक्विड से गैसेस कर रहे हो तो लेटेंट हीट है, और वो क्या है, H4। और 90 डिग्री क्या हो गया, 90 डिग्री आपका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। और फाइनली आपको दे रखा है अगेन टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम 90 टू 100 और हीट सप्लाइड H5। तो H5 वापस क्या हो गया, तो H5 वापस क्या हो गया, आपका स्पेसिफिक हीट हो गया। तो 3 स्पेसिफिक हीट है, 2 लेटेंट हीट है, और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो सर आप, पूछो। सर मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो उसमें खाली एक ही सर डिग्री की यूनिट लेटेंट हीट होगी ना। मतलब समझा नहीं, क्या बोल रहे हो। देख, सर स्पेसिफिक हीट इस बहुत सारी हो क्वेश्चन सकती है, स्पेसिफिक हीट तो अलग अलग हो सकती है। लेकिन जब मेल्टिंग होगी तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मेल्टिंग मतलब सॉलिड से लिक्विड, और जब बॉइलिंग होगी तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।
और बॉइलिंग कब होती है बॉइलिंग पॉइंट पे, मेल्टिंग कब होती है मेल्टिंग पॉइंट पे। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? सर आ गया। कोई डाउट तो नहीं किसी को इस क्वेश्चन में? अदिति कोई डाउट है? वैदिका कोई डाउट है तो पूछ। सर उन्नति कि तुम्हें क्वेश्चन क्लियर हो गया? सर क्लियर है। क्लियर है? देखो तुम्हें बेसिकली ये पता पड़ना चाहिए कि लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है, ठीक है? अच्छा अब तुम्हें कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट स्लाइड में लिखो अपनी कॉपी में, एक नोट्स में तुम्हें लिखवा रहा हूँ, लिखो मेरे साथ साथ, जस्ट गिव मी 1 सेकंड ना यार। तो लिखो अपनी कॉपी में, ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट मतलब सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैसेस, कॉमा टेम्परेचर ऑफ मटेरियल रिमेन्स कांस्टेंट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वापस मैं एक बार लेटेंट हीट पे आऊंगा, तो पहले ये लाइन लिखो अपनी कॉपी में। तो लाइन लिखो कि ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट मतलब जब आपकी बॉडी सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होती है या जब आपकी बॉडी लिक्विड से गैस कन्वर्ट होती है, टेम्परेचर ऑफ मटेरियल रिमेन्स कांस्टेंट। तो स्टेट चेंज होते वक्त आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैसेस, तो ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट टेम्परेचर ऑफ मटेरियल रिमेन्स कांस्टेंट टिल ऑल द मटेरियल is converted from one state to another state। जब तक सारा का सारा मटेरियल एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो लिखो अपनी कॉपी में कि ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड टू गैसेस टेम्परेचर ऑफ मटेरियल रिमेन्स कांस्टेंट टिल मतलब कब तक, ऑल द मटेरियल इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब क्या है अब तुम ध्यान से देखना है ना, एक सेकंड रुकना। हाँ ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो। जैसे मान लो कि आपके पास कोई मटेरियल है और अभी मान लो वो 30 डिग्री सेल्सियस पे, मान लो आपके पास कोई मटेरियल है, मान लो अभी वो 30 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, और अभी मान लो आपका मटेरियल सॉलिड स्टेट में। अब मान लो कि मैं उसको हीट सप्लाई कर रहा हूँ। क्या सप्लाई कर रहा हूँ? हीट सप्लाई कर रहा हूँ। क्या सप्लाई कर रहा हूँ मैं? क्या है कि मैं माउस पे लिख रहा हूँ ना तो थोड़ा राइटिंग खराब हो रही है। तो अगर मान लो मैं इसको हीट सप्लाई कर रहा हूँ और मान लो कि उसका टेम्परेचर बढ़ के हो गया 60 डिग्री सेल्सियस। क्या हो गया? 60 डिग्री सेल्सियस। और आपको दे रखा है कि इस मटेरियल का जो मेल्टिंग पॉइंट है, आपको दे रखा है कि इस मटेरियल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी कितना है? 60 डिग्री सेल्सियस। तो अब पता है क्या होगा? अब अगर तुम मान लो कि इस मटेरियल को और हीट सप्लाई करो, अब अगर तुम मान लो कि इस मटेरियल को तुम और हीट सप्लाई करो, तो पता है क्या होगा? अब आपका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। कब तक नहीं बढ़ेगा? जब तक आपका सारा का सॉलिड किस में कन्वर्ट नहीं हो जाता? लिक्विड में। तब तक आपका टेम्परेचर कितना रहेगा? 60 डिग्री रहेगा। तो याद रखना, अब वापस ऊपर लाइन जो पढ़ी लिखो। तो ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, तो अगर मान लो किसी बॉडी की स्टेट चेंज करती है सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैसेस, तो टेम्परेचर ऑफ मटेरियल रिमेन्स कांस्टेंट टिल ऑल द मटेरियल इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो जब तक आपका पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड नहीं बन जाता या फिर आपका पूरा का पूरा लिक्विड गैसेस नहीं बन जाता, तब तक आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल क्या है, देखो आपके पास एक मटेरियल 30 डिग्री पे पड़ा है। ऐसा क्यों? हाँ मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ऐसा क्यों होता है। तो मान लो कि आपके पास कोई मटेरियल है, मान लो 30 डिग्री पे पड़ा है। अगर आपने हीट सप्लाई करी तो मान लो 30 से 60 हो गया, अभी भी वो सॉलिड है। पर मान लो मैंने तुम्हें दे रखा है कि यार 60 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब वो मेल्ट करेगा। तो जब आपका पार्टिकल मेल्ट करता है या बॉयल करता है, तो तब उसका टेम्परेचर चेंज
नहीं होता है। तो जब तक आपका सारा का सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक उसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 60 डिग्री ही रहेगा, है ना। और आप मुझे बताओ 30 डिग्री से 60 डिग्री गए तो ये कौन सी हीट है, स्पेसिफिक हीट। 60 डिग्री से 60 डिग्री ये कौन सी, लेटेंट हीट। क्योंकि जब स्टेट चेंज होती है तो लेटेंट हीट, जब आपका टेम्परेचर चेंज होता है तो स्पेसिफिक हीट। अब कोई डाउट है इस कंसेप्ट में तो पूछो। सर अगर ऐसे सर इवेपोरेशन भी होगा तो भी सर उसी नहीं, टेम्परेचर इवापोरेशन कांस्टेंट मतलब रहेगा? समझो, इवापोरेशन किसी टेम्परेचर पे नहीं होता। ये ऐसा कोई टेम्परेचर नहीं है कि इवापोरेशन टेम्परेचर, इवापोरेशन मेरा आगे टॉपिक है ना, उसमें मैं समझाऊंगा उसमें क्या होता है। अभी तुम खाली दो प्रोसेस पे ध्यान दो, मेल्टिंग पे और बॉइलिंग पे। ठीक है, तो देखो, ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैसेस, टेम्परेचर ऑफ मटेरियल रिमेन्स कांस्टेंट टिल ऑल द मटेरियल इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो अगर मान लो कोई मटेरियल 30 डिग्री पे आपने गर्म किया, मान लो 60 डिग्री पे हो गया, तो अभी आपने जो हीट सप्लाई करी उसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट, और टेम्परेचर बढ़ रहा है अभी। और मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि मेल्टिंग पॉइंट 60 डिग्री में, मतलब अब अपना मटेरियल मेल्ट करेगा। तो जब मटेरियल मेल्ट करता है ना, तो तब आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। कब तक चेंज नहीं होता, जब तक सारा का सारा सॉलिड किस में कन्वर्ट ना हो जाए, लिक्विड में। आया तुम्हें समझ में? तो इसी बेसिस पे तुम्हें क्वेश्चन का आंसर करना है। तो सब अपनी कॉपी में क्वेश्चन लिखो, तो सब एक क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। मटेरियल ए इज फर्स्ट heated and temperature increased from 10 degree to 40 degree, and then for few seconds comma temperature remains constant. Then again material is heated from 40 degree to 60 degree, and for few seconds again the temperature remains constant. Identify melting point and boiling point. करो, ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर, सोच सकते हो? सर इसका मतलब समझा दो ना। मैं तुम्हें क्वेश्चन समझाता हूँ। देखो, तुम्हें जिस क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तुम क्वेश्चन समझने पे ध्यान देना। देखो क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक मटेरियल है, उसको आपने गर्म किया, इज फर्स्ट हीटेड एंड टेम्परेचर इंक्रीज्ड फ्रॉम 10 डिग्री टू 40 डिग्री, एंड देन फॉर फ्यू सेकेंड्स। अब क्या हुआ यार, थोड़ी देर के लिए आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, मतलब ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। फिर वापस क्या किया, वापस गर्म किया तो 40 से 60 डिग्री हो गया, और कुछ सेकंड के लिए वापस आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। तो आपको बताना है कि इनमें से मेल्टिंग पॉइंट कौन सा है और बॉइलिंग पॉइंट कौन सा है। सर आप पूछो। सर इसमें सर मेल्टिंग पॉइंट 40 डिग्री होगा और बॉइलिंग 60 होगा। करेक्ट है, करेक्ट है। देखो, अगर मैं लिखा है कि फॉर फ्यू सेकेंड्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, आप मुझे बताओ टेम्परेचर कांस्टेंट कब रहता है? कब रहता है? जब स्टेट चेंज होती है। तो मतलब एक स्टेट तो आपकी 40 डिग्री पे चेंज हो रही है और एक स्टेट आपकी 60 डिग्री पे चेंज हो रही है। तो तुम मुझे बताओ यार, मेल्टिंग पॉइंट तो कम ही होगा बॉइलिंग पॉइंट से। तो 40 डिग्री तो क्या है आपका मेल्टिंग पॉइंट, और 60 डिग्री क्या है आपका बॉइलिंग पॉइंट। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि 10 डिग्री पे आपका जो मटेरियल है, 10 डिग्री पे तो आपका मटेरियल सॉलिड स्टेट में, फिर अपन ने गर्म किया तो आपका मटेरियल 10 से कहां चला गया, 40 डिग्री पे चला गया, अभी भी वो सॉलिड है। फिर आपने गर्म किया तो थोड़ी देर क्या रहा, तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, मतलब 40 डिग्री रहा, लेकिन हुआ क्या, यहां पे आपकी स्टेट चेंज हो गई, तो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। देन अगेन मटेरियल इज हीटेड फ्रॉम 40 टू 60, तो 40 से 60 वापस आपने गर्म किया तो आपका टेम्परेचर बढ़ा, लेकिन लिक्विड ही रहा।
पर 60 डिग्री पे वापस दिक्कत है। फॉर फ्यू सेकेंड्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब 60 डिग्री पे वापस क्या हुआ, आपका स्टेट चेंज हुआ। तो 60 डिग्री पे आपका मटेरियल लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो गया, गैसेस में। तो आइडेंटिफाई मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट 40 है, बॉइलिंग पॉइंट 60 है। ये आपका आंसर है। कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार। सर आप पूछो। सर ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि हर एक सॉलिड लिक्विड ही बने। नहीं, कुछ सॉलिड से सीधा गैस बन जाते हैं सब्लिमेशन, लेकिन 99% सॉलिड लिक्विड बनते हैं फिर गैस में कन्वर्ट होते हैं। सर आप पूछो। सर तो आपने वो सब्लिमेशन बताया था ना, तो सर उसमें ये होगा क्या, ऐसे मतलब कांस्टेंट हो जाएगा? हाँ, सब्लिमेशन के टाइम पे उसमें एक सब्लिमेशन पॉइंट होता है, लेकिन है क्या, वो सब्लिमेशन पॉइंट कांस्टेंट नहीं रहता है, इसलिए पढ़ाया नहीं जाता है। इसलिए सब्लिमेशन के केस में खाली तुम्हें सब्लिमेशन के बारे में याद रखना है, ये सब में उसमें नहीं उलझना है तुम्हें। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। अच्छा, तुम सब मुझे एक चीज बता सकते हो, क्वेश्चन ये है, इसी क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। व्हाट विल बी द स्टेट, व्हाट विल बी द स्टेट एट 50 डिग्री। तो आपको बताना है कि 50 डिग्री पे आपके मटेरियल की क्या स्टेट है, सॉलिड की, लिक्विड की, गैसेस। सर लिक्विड है ना, क्योंकि देखो 10 से 40 तो सॉलिड है, 40 पे लिक्विड बन गया, 40 से 60 लिक्विड है, 60 पे गैस बन गया। तो मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ 30 डिग्री पे कहां पे होगा तो सॉलिड होगा, 50 पे कहां होगा, लिक्विड होगा। मैं पूछूं 90 पे कहां पे होगा, तो 60 डिग्री पे वो गैस बन गया तो 90 पे तो गैस ही होगा। तो ऐसे करते हैं इन क्वेश्चंस का आंसर। कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो आप। अच्छा, कोई डाउट नहीं है तो एक लिखो अपनी कॉपी में, एक नोट्स बना के लिखो। तो लिखो, ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, during change of state, comma, since temperature remains constant, comma, so all the heat supplied goes into breaking of bonds and not increasing the temperature. So latent heat is also called as hidden heat. देखो, कोई भी इंसान अगर तुम्हें ये पूछे कि यार मैं किसी चीज को गर्म कर रहा हूं तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तुम बोलोगे हाँ बढ़ेगा यार, क्यों नहीं बढ़ेगा। लेकिन वो बोले कि यार मेरा टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तो तुम्हें क्या बोलना है, अच्छा टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है मतलब स्टेट चेंज हो रही है, क्योंकि स्टेट चेंज होते वक्त टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। तो फिर वो तुम्हें पूछेगा यार मैं हीट भी सप्लाई कर रहा हूँ और टेम्परेचर नहीं बढ़ रही है, तो मेरी हीट कहाँ पे गई। तो आपको क्या आंसर करना है, देखो, तो ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट सिंस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, सो ऑल द हीट सप्लाइड, तो जितनी भी आप हीट सप्लाई कर रहे हो ना, गोज इनटू ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। तो जो बॉन्ड होते हैं ना सॉलिड के बीच में, पार्टिकल के बीच में, वो बॉन्ड तोड़ने में खर्च हो जाती है और आपका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। तो आप जो हीट सप्लाई कर रहे हो वो टेम्परेचर बढ़ाने के काम नहीं आता है, क्या करने के काम आता है, बॉन्ड तोड़ने के काम आता है। इसलिए लेटेंट हीट को हम क्या बोलते हैं, हिडन हीट, क्योंकि लेटेंट हीट कहाँ गई हमें पता नहीं पड़ता, क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ नहीं रहा है। तो लेटेंट हीट क्या काम आती है, बॉन्ड्स ब्रेक करने के काम आती है। तो लिख लो अपनी कॉपी में कि व्हाई लेटेंट हीट इज कॉल्ड। आप पूछो। सर हीट बॉन्ड्स क्यों ब्रेक करती है? देख, अगर तू किसी भी चीज को गर्म करेगा ना, तो गर्म करने पे क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच के जो बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं और पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं। गर्म करने पे ये होता है। तो सॉलिड से अगर लिक्विड बनाना है मतलब अपने को पार्टिकल्स को दूर दूर करना पड़ेगा, पार्टिकल्स को दूर दूर करना पड़ेगा मतलब पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ना पड़ेगा। तो जब स्टेट चेंज होती है तो आपके पार्टिकल्स के बीच के बॉन्ड टूटते हैं और पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं, तो सॉलिड लिक्विड बन जाता है, लिक्विड गैस बन जाता है। सर तो इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी होती है क्या? हाँ, हर दुनिया में देख, दुनिया में कोई भी एटम है ना, हर एटम के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। लेकिन जब स्टेट चेंज होती है ना, तो स्टेट चेंज होते वक्त आपकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती है, स्टेट चेंज होते वक्त खाली आपके बॉन्ड टूटते हैं। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। आज मेरे पास पेन टेबलेट नहीं था तो मैं तुम्हें ज्यादा क्वेश्चन करा नहीं पाया, वरना मैं काफी बना के तुम्हें कराता हूँ। नेक्स्ट क्लास में आई थिंक ये सही हो जाएगा, तो अपन नेक्स्ट क्लास में थोड़ा फास्ट करेंगे, इवापोरेशन एंड ऑल। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछो यार, स्टेट चेंज में तुम्हें।
No, सर मैं sir. एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? अरे 2 पूछने हैं यार, पूछो। सर अपन गर्मियों में कम क्यों खाते हैं और सर्दियों में ज्यादा क्यों खाते हैं? अरे ये क्वेश्चन है यार। गर्मियों में कम क्यों खाते हैं, सर्दियों में? देख देख होता क्या है, देख एक चीज ध्यान से समझना। देख अपने पेट में जो खाना पचता है ना, वो गर्मी से पचता है। किससे पचता है? गर्मी से। तो गर्मियों के टाइम पे और सर्दियों के, ये जो तुमने क्वेश्चन पूछा है इसका एक सही में लॉजिकल आंसर है। सर्दियों के टाइम में क्या होता है कि बाहर सर्दी होती है, बॉडी के अंदर गर्मी होती है, तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण अपनी बॉडी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, तो अपन ज्यादा खाना पचा पाते हैं। और गर्मियों के टाइम पे क्या होता है कि बाहर का टेम्परेचर बॉडी के अंदर के टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं होता, तो अपनी बॉडी कम हीट प्रोड्यूस करती है, तो अपन कम खाना पचा पाते हैं। तो ये मेन रीजन होता है। ओके सर। ओके यार, ये नोट्स मैं तुम्हें भेज दूंगा। लास्ट क्लास के नोट एक्चुअली सेव नहीं हो पाए थे किसी रीजन से, पर मैंने तुम सबको रिकॉर्डिंग भेज दी थी, है ना। आज मैं नोट सेव भी कर लूंगा और रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा तुम्हें, ठीक है। और आज मैं तुम्हें एक प्रैक्टिस शीट भी भेजूंगा अब तक जो मैंने पढ़ाया इस चैप्टर में उसकी, ठीक है। और कुछ पूछना सर है तो पूछो। स्टीम में भी लेटेंट हीट होता क्या हो गया? सर स्टीम में भी लेटेंट हाँ होती, अरे आऊंगा मैं। अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे यार। मेरे पास आज यार पेन टेबलेट नहीं, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें भी स्टीम बना के समझाता कि कैसे स्टीम में लेटेंट हीट होती है, क्यों रोटी तोड़ने पे हाथ जल जाता है, गर्म रोटी पे हाथ नहीं जलता। आऊंगा मैं, उन क्वेश्चंस पे आऊंगा मैं अभी। ओके यार। बाय सर। Thank you, sir.